हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कलोकार। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्केल 2 ऑफिसर की सैलरी स्लिप। नेशनलाइज बैंक में स्केल 2 ऑफिसर की क्या सैलरी स्लिप होती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर मान लीजिए स्केल 3 ऑफिसर अगर स्केल 3 ब्रांच में पोस्टेड है तो वो रहेगा ब्रांच मैनेजर, और स्केल 2 ब्रांच में अगर स्केल 2 पोस्टेड है तो वहाँ पे स्केल 2 ब्रांच मैनेजर रहेगा। अब इस वीडियो में ये भी हो सकता है कि स्केल 3 ब्रांच में स्केल 2 अगर पोस्टेड है तो वो रहेगा असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। पर इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली देखेंगे स्केल 2 ब्रांच मैनेजर की सैलरी। तो चलिए डायरेक्टली हम वीडियो की तरफ जाते हैं। तो हम डायरेक्टली बढ़ेंगे अभी सैलरी स्लिप की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एक स्केल 2 ऑफिसर की सैलरी। इसमें देख सकते हैं आप स्केल लिखा है स्केल 2 और डेजिग्नेशन लिखा है ब्रांच मैनेजर, और ये लेटेस्ट मंथ ऑफ दिसंबर की सैलरी है 2025। मतलब ये होने की भी है ये 27 तारीख को होगी। यहाँ पे देखिए पेमेंट डेट लिखा है 27 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है। ये है डी ए 23.93 है अभी फिलहाल जो चल रहा है करंट वाला डी ए। और फिर बाद में इसमें हम देखेंगे कि इनका सर का बेसिक पे क्या है। यहाँ पे बेसिक पे है 75,200। ये देखिए, ये जो जिस सर की मैंने सैलरी निकाली है ये JIB CIB क्वालिफाइड है। इसकी वजह से इनके जैसे ही ये ज्वाइन हुए इनको 3 इंक्रीमेंट वैसे ही मिल गए। तो उनकी सैलरी थी 72,200, मतलब बेसिक जो था। फिर अभी सेकंड, मतलब अभी ये इनका सेकंड ईयर चल रहा है एज अ ब्रांच मैनेजर, तो इनकी सैलरी हो गई है 75,200, मतलब ये बेसिक पे। फिर बाद में हम इस पे देखेंगे डियरनेस अलाउंस कितना है इनका 17,995। बाद में लर्निंग अलाउंस आपको क्या मिलेगा 850। ये तो सबका फिक्स है, लर्निंग अलाउंस 850 है। और बाद में उस पर ही DA मिलता है जो है 203 रुपये। फिर स्पेशल अलाउंस जो बेसिक होता है बैंक में वो होता है 21,281, मतलब ये कुछ परसेंटेज ऑफ योर बेसिक होता है। फिर बाद में उसमें भी DA मिलता है आपको जो रहेगा 5,000, मतलब इस जो करंटली 23.93 चल रहा है। लोकेशन अलाउंस सभी का फिक्स है जो है 1,200 रुपये। और साथ ही में जो पेंशनर, मतलब मान लीजिए बैंक आपके, मतलब आप बैंक में जो NPS होता है उसमें आप 10% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपकी सैलरी बेसिक पे का, और साथ ही में बैंक डालती है 14% ऑफ योर बेसिक पे। तो इनका 10% के हिसाब से जो होता है वो होता है ये 9,320 रुपये। और कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, मतलब बैंक का जो 14% का कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा 13,000 रुपये। ठीक है, इसमें इनका इनकम टैक्स कटता है 6,800 रुपये। साथ ही में प्रोफेशनल टैक्स जो स्टेट वाइज वेरी करेगा, यहाँ पे महाराष्ट्र में 200 रुपये है। अकोमोडेशन HRA, फिर फर्नीचर डिडक्शन, ये तो छोटे मोटे डिडक्शन जो होते हैं अपने हाउस, मतलब जो रेंट पे हम फर्नीचर लेते हैं बैंक से, उसके 1,70,000 रुपये मिलते हैं। स्केल वाइज वो वेरी करेंगे। मान लीजिए स्केल 1 में वो 1,70,000 है, आप फर्नीचर उतने रुपए का आप घर में ले सकते हैं। फिर उसका फिर रेंट कटता है, वो ये है फर्नीचर डिडक्शन करके 48.62 रुपीज़। फिर बाद में इन्होंने फेस्टिवल एडवांस लिया है। एज एन ऑफिसर आप बैंक में फेस्टिवल एडवांस ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो आप फेस्टिवल के नाम पे 50,000 रुपये ले सकते हैं हमारी सेंट्रल बैंक में, और अदर बैंक में ये डिफर कर सकते हैं। और इसमें डेथ रिलीफ फंड भी होता है। मान लीजिए बैंक का एक आधा एम्प्लॉय अगर गुजर गया तो उसके नाम का डेथ रिलीफ फंड कटता है हर एक एम्प्लॉय के खाते से, और वो जमा होता है उनके फंड में। ठीक है, तो ये रही टोटल। अभी इनका टोटल ग्रॉस सैलरी देखेंगे। ग्रॉस सैलरी बनती है इनकी 1,34,871। देखिए दोस्तों, आप अगर अच्छी पढ़ाई करते हो तो आप भी ये डिजर्व करते हो, वो आपको भी मिल सकती है। 1,34,000 रुपीज़ ये है इनकी सिर्फ ग्रॉस सैलरी। अलाउंस तो अभी हमने गिने ही नहीं है, अलाउंस हम बाद में देखेंगे। और उसमें से टोटल डिडक्शन है इनकी 34,000 रुपीज़। और फिर उनकी जो टोटल इनकम है वो बनती है इन हैंड नेट इनकम जो होती है वो है 1,00,000 रुपीज़
231। ओके, और इसमें आप प्रोजेक्टेड देख सकते हैं, प्रोजेक्टेड है इनकी टोटल इनकम, जो एनुअल इनकम है टोटल, वो मतलब जो टैक्सेबल रहेगी वो है 19,51,000, मतलब 19,51,000, ठीक है। और नेट टैक्सेबल इसमें से कितनी रहेगी, 17,48,000 पे टैक्स लगेगा। और टोटल टैक्स लायबिलिटी इनकी कितनी है साल की, 1,55,000। साथ ही में टैक्स पेड आज तक का, मतलब दिसंबर तक का टैक्स पेड कितना है, 1,28,000। और टैक्स पेएबल मतलब अभी और कितना देना बाकी है, जो रहेगा 20,000 रुपीज़, 20,400 रुपीज़। और आप साथ ही में देख सकते हैं इनके जो कुछ डिडक्शन है, ये फेस्टिवल एडवांस, मतलब इनका आउटस्टैंडिंग जो फिगर बता रहा है वो 30,000। इसका मतलब है कि इन्होंने 50,000 लिए थे, उसमें से 20,000 चले, मतलब इन्होंने पे कर दिया, अभी रिमेनिंग 30,000 बाकी है देना। और इन्होंने ओडी ले रखी है, तो ओडी का तो अलग हिसाब से, ये तो हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे। तो इस प्रकार से एक स्केल 2 ऑफिसर की रहेगी सैलरी। और इसमें अब हम ऐड करेंगे, इसमें क्या क्या ऐड होगा। देखिए अभी ब्रांच जितना बिजनेस करेंगे ना, इसमें उसका एक इंसेंटिव ऐड हो गया मतलब बैंक में। तो वो अभी फिलहाल चल रहा है इनको 9,000। इनसे मेरी जब बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि मुझे 9,000 रुपये हर महीने एज एन इंसेंटिव भी मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आरएफए मतलब आप दो प्रकार है, एक तो आप आरएफए ले सकते हैं बैंक में, या एचआरए ले सकते हैं। देखिए इस सैलरी में आपको जो अर्निंग कंपोनेंट है, इसमें एचआरए नहीं दिखेगा। इसका मतलब इसका ये क्यों है, क्योंकि इन्होंने आरएफए ले लिया है। आरएफए मतलब आप जहाँ कहीं भी पोस्टेड हो, सेमी अर्बन, अर्बन या रूरल, वहाँ के हिसाब से आपको आरएफए मिलता है। मतलब बैंक डायरेक्टली पे करती है उन लैंडलॉर्ड को आपका जितना भी कुछ बनता है। तो इनका एज एन असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर 9,500 रुपये जो रहेगा वो आरएफए, मतलब डायरेक्टली बैंक पे करती है इनका रेंट, मतलब आपको रेंट का भी टेंशन नहीं। साथ ही साथ फर्नीचर अलाउंस होता है। फर्नीचर अलाउंस मतलब इसके वाइज डिफर करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्केल 1 का 1,70,000 है, स्केल 2 का 2,00,000 रुपये होता है। तो इनको 2,00,000 रुपये के ये मिल जाएंगे अपने फर्नीचर अलाउंस, मतलब 2,00,000 का ये फर्नीचर बाय कर सकते हैं अपने घर में। फर्नीचर में क्या क्या आएगा, फर्नीचर में बहुत कुछ चीज़ें, लैपटॉप से लेकर घर के कर्टेन से लेकर बेडरूम से लेकर किचन तक, हर एक जो कुछ प्रोडक्ट आपको घर में दिखाई देते होंगे, वो सब आप वो 2,00,000 रुपये में ले सकते हैं। मतलब उसकी अपर लिमिट होती है, वो जैसे आप बैंक में आएंगे वैसे आपको पता चलते जाएगा। तो ये रहा आरएफए का कंपोनेंट। बाद में हमने देखा वो एडिशनल 9,000 रुपये इसके इंसेंटिव बेस्ड। और साथ ही में इसके साथ क्या आएगा, एक आता है हमारा फ्यूल अलाउंस। फ्यूल में क्या होता है कि हमको बैंक 45 लीटर्स पेट्रोल देती है हर महीना। 45 इंटू जितना उसका भाव चल रहा होगा मार्केट में, उतने रुपए से मल्टीप्लाई करके आपको उतना पेट्रोल मिलेगा। ब्रांच मैनेजर में एक अलग से अलाउंस और है, ये 45 तो है, साथ में आपको 25 लीटर और एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब फ्यूल अलाउंस। तो वो हो गया साथ में उसके। और फिर बाद में आपको न्यूज़पेपर अलाउंस है। न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा 175 रुपीज़ पर मंथ, 175 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा। तो हम अभी अगर हम उसमें ये करें कि कैलकुलेशन करें, तो मान लीजिए हमने 45 लीटर पेट्रोल, 45 प्लस वो 25, मतलब कितने हो जाएंगे, 70 लीटर। 70 लीटर इंटू 103 का भाव कुछ चल रहा है मार्केट में, मतलब 7,200 वो हुए मंथली। फिर बाद में आया हमारा क्या आया, 175 रुपीज़ इंटू 12, ठीक है, 2,100 रुपये अपने न्यूज़पेपर अलाउंस की। ऐसे मिलकर आपके जो अलाउंस जाएंगे, मतलब ग्रॉस में अगर भी बोले हम, तो 1,34,000 प्लस वो आपके 11,000, मतलब 9,500 इसके आरएफए। और आरएफए के साथ जो पेट्रोल हमने देखा 7,200 रुपये का पेट्रोल, और साथ ही में वो 175 रुपीज़ आप जो मान लीजिए जोड़ भी सकते, वो भी अच्छा रहेगा। तो आपकी नेट में सैलरी जाएगी 1,50,000 पूरी ग्रॉस जाएगी।
तो इतनी अच्छी सैलरी मिलने के लिए आपको उतनी तगड़ी मेहनत भी करनी है, और वो तगड़ी मेहनत ही आपको एक दिन सफल आदमी बनाएगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव एक ही है, आप सब लोगों को इंस्पायर करना, और आप जितने आज पढ़ रहे हैं वो एक दिन सफल होगा और आप भी एक अच्छे बैंकर बनेंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो हमारा करते हैं ख़त्म, और आशा करता हूँ आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। छोटी मोटी अगर मतलब मैंने जो कैलकुलेशन करके दिखाया आप वो ग्रॉस में किया है, मतलब अप्रॉक्स में कैलकुलेशन है, तो एकदम सटीक यही रहेगा ऐसा नहीं, स्केल अनुसार ब्रांच अनुसार बहुत से चेंजेस आते हैं। अप्रॉक्स में आपको यही सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे हम वीडियो करते हैं एंड। जय हिंद, जय भारत।